तो हम इसमें करेंगे फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच गिवन रेकरेंस रिलेशन ठीक है। तो ये है हमारे पास कुछ एग्जांपल। फर्स्ट सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं ए एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर एन माइनस टू। ठीक है। और थर्ड हम ले लेते हैं ए एन माइनस वन। ठीक है। रेफरेंस रिलेशन मीन्स आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है प्रीवियस टर्म्स और अगले वाली टर्म्स का। ए एन माइनस टू प्लस सो वन प्लस ए नॉट। फोर्थ हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। साइन ए एन इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एन माइनस टू प्लस कॉस ऑफ ए एन माइनस वन प्लस सो वन प्लस ई रेज़ टू पावर एन। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ दिस टर्म इज़ क्या आ जाएगा। देखिए ऑर्डर कितना आ जाएगा। अब बोल रहा है कि यहाँ पे इस ऑर्डर के प्रीवियस के टर्म्स। ठीक है। ए एन जो है प्रीवियस टर्म्स कौन सी हैं इनकी, एन माइनस टू और एन माइनस वन कितनी है, टू। तो ऑर्डर इज़ टू। यहाँ देखिए अब यहाँ पे जो प्रीवियस टर्म्स है कितनी है, एक दो, कितनी है, टू। ऑर्डर इज़ टू। अब यहाँ देख लीजिए कितने हैं, अप टू एन। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऑर्डर एन। अब देखिए इस टर्म को, फोर्थ वाले पे देखिए, इसमें जो है इट हैज़ नॉट डिफाइंड। ऑर्डर जो है डिफाइंड ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। बिकॉज आपको पता है कॉस को अगर एक्सपेंड करेंगे क्या एक सीरीज़ में आ जाएगा, यह भी सीरीज़ में आ जाएगा, और यहाँ एक्सपोनेंशियल भी सीरीज़ में आ जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर है वो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है। दैट इज़ योर ऑर्डर ऑफ द रेफरेंस रिलेशन। इसी के साथ हम देखेंगे डिग्री ऑफ द रेफरेंस रिलेशन। यही हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ रेफरेंस रिलेशन। the degree of reference relation, the degree of, मैं इसको रेफरेंस रिलेशन को ऐसे ले लेती हूँ, इज़ द डिग्री ऑफ फंक्शन treating as a polynomial in its variable excluding n। ठीक है। तो अब यहीं पे देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं हम इनकी डिग्रीज कैसे निकाल देते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें आपने फंक्शन की डिग्री लेनी है आपने। ठीक है। ट्रीटिंग पॉलिनोमियल इन इट्स वेरिएबल, सिर्फ हमने पॉलिनोमियल जो है उसी को लेना है और एन को हमने एक्सक्लूड करना है। तो जैसे इसमें डिग्री कितनी आ जाएगी, इसमें बताइए मुझे डिग्री कितनी आ जाएगी। इसकी डिग्री कितनी है, वन है। यहाँ पे डिग्री बता दीजिए मुझे कितनी आ जाएगी। यहाँ पे जो डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, डिग्री, इसमें भी डिग्री कितनी आ जाएगी आपकी, इस केस में डिग्री कितनी आ जाएगी एक्सक्लूडिंग द टर्म, इसमें डिग्री टू आ जाएगी। और इस केस में डिग्री कितनी आ जाएगी, इसमें वन आएगी। और इस केस में तो क्या है आपके पास डिग्री जो डिफाइन ही नहीं है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं डिग्री को डिफाइन करने के लिए, जिसमें एक्सक्लूडिंग एन जो है ये बोल रहा है। ठीक है। तो जैसे मेरे पास ए एन है, दिस इज़ ए एन माइनस वन स्क्वायर प्लस एन क्यूब। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, देखिए डिग्री इज इक्वल्स टू टू। ये बोल रहा है कि इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है। तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो डिग्री क्या आ जाएगी इसकी, टू आ जाएगी। ये है आपके पास रेफरेंस रिलेशन। अब हम रेफरेंस रिलेशन में एक और कंसेप्ट कर लेते हैं। देखिए टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन of recurrence relation आपके पास है ए एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस टू, एंड
A1 इज इक्वल्स टू A0 इज इक्वल्स टू K। तो AN किसके बराबर आ जाएगा, ये K के बराबर ही आ जाएगा क्योंकि सारे आपस में इक्वल हैं। सो दी जनरल सॉल्यूशन, जस्ट ए क्वेश्चन है, टू AN इज इक्वल्स टू AN माइनस 1 इज AN इज इक्वल्स टू K, वेयर K is any constant. But if if A0 is equals to 1, then the solution change हो जाएगा। क्या आ जाएगा, AN is equals to 0 1 so, ठीक है। A0 अगर 1 आ गया तो आपके पास सॉल्यूशन जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास एक क्वेश्चन है, DH ले लीजिए इसको। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन टू AN इज इक्वल्स टू AN इज इक्वल्स टू AN माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, सो डू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे हाउ टू सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन। नेक्स्ट ले लेंगे सॉल्विंग रेकरेंस रिलेशन। कैसे सॉल्व करेंगे रिलेशन, देखिए। सो एन explicit formula which satisfy the sequence relation with initial condition is called solution to recurrence relation। ठीक है, तो जस्ट आपका सॉल्यूशन हुआ क्या होगा। So there are three methods for solving the recurrence relation. There are three methods for solving recurrence relation। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास आइट्रेशन मेथड, और सेकंड है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड है आपके पास जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसमें आप करेक्टरिस्टिक मेथड से भी आप इसको बोल सकते हैं, कर सकते हैं। तो अभी हम लेंगे आपके पास सो हाउ टू सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन विद द हेल्प ऑफ रेकरेंस आइट्रेशन टेक्निक। तो आइट्रेशन टेक्निक में देखिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है आइट्रेशन वाला मेथड। तो आइट्रेशन मेथड में हम कैसे देखेंगे, देखिए आइट्रेशन मेथड में ये आ जाएगा सॉल्व रेकरेंस रिलेशन AN प्लस AN माइनस 1 सॉरी AN इज इक्वल्स टू AN माइनस 1 प्लस 2, N इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और A1 इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मेरे पास AN है, AN माइनस 1 प्लस 2 है। ठीक है, A1 मेरे पास 3 है। अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, A2 से स्टार्ट करूँगी। A2 प्लस 2 आ जाएगा, दैट इज़ 5। अब A3 कितना आ जाएगा, देखिए A2 प्लस 2 दैट इज़ 2, कितना आ जाएगा ये, A1 इज़ 3 प्लस 2 प्लस 2, यही आएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 7। अब A3 A4 देख लीजिए, A4 इज़ A3 प्लस 2 दैट इज़ 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। A5 देख लेंगे, A4 प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11।
अब देखेंगे यहाँ पे तो मैं वी स्टार्ट फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट हुए, तो ए एन कितना आ जाएगा, देखिए ए एन इज इक्वल्स टू 3 + 2 आ गया। अगर जनरल सीक्वेंस लेंगे 3 + 2 + 2 ये आ जाएगा, देन 3 + 2 + 2 + 2। अब देखिए n इज इक्वल्स टू किससे स्टार्ट हूँ मैं, 2 से स्टार्ट हूँ, तो 2 कितने आएगा, 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम। यहाँ 3 है, n इज इक्वल्स टू 3 के 2 कितने हैं, 2 टाइम्स है। यहाँ n इज इक्वल्स टू 4 पे 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम, मीन्स n-1 टाइम है। तो मीन्स अगर मैं इसकी जनरल टर्म लेना चाहूँ तो कितना है, 2 कितने टाइम्स है, n-1 टाइम्स। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी सिंपली, 2n + 1। तो ये मेरे पास एक पैटर्न हमें फॉर्म करना होता है, तो ये पैटर्न जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे a1 जो है an-1 + 2 जो हमने लिया है, तो n जो है हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। a1 + 2 = 5। a3 देखिए 3 + 2 + 2 7 आ जाएगा। अब 2 + 2 + 2 वो देखिए कितने टाइम्स आ जाएंगे, n-1 टाइम्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो n-1 टाइम्स ले लेंगे तो ये आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन इस तरह से आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 ले लेंगे, सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन an = an-n प्लस, ठीक है, अब मैंने n ले लिया, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, a1 = 1 है। अब देखिए सॉल्यूशन में कैसे आ जाएगा, a1 जो है मेरे पास 1 है, an जो है an-1 + n है। ठीक है, अब मैं a2 निकाल लूँगी, a2 निकाल डाल दीजिए, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 - 1 + 2 दैट इज़ a1 + 2 दैट इज़ 1 + 2 = 3। अब मैंने a3 की वैल्यू निकाल लूँगी, a3 - 1 + 3 दैट इज़ इक्वल्स टू a2 + 3 दैट इज़ 1 + 2 + 3 = 6। a4 की वैल्यू निकाल लूँगी मैं, a4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए a4 - 1 + 4 दैट इज़ a3 + 4 = 10। ठीक है, ये वैल्यू जो है मेरी आ जाएंगी वैल्यूज़। अब देखिए अगर मैं अलग से करके लिखती हूँ, देखिए इसकी वैल्यूज़ कितनी कितनी आ गई, देखिए मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मीन्स a1 1 आ गया, a2 3 आ गया, a3 जो है 6 है, a4 10 है। और अब देखिए कैसे आ जाएगा, अब देखिए अब मैं an की वैल्यू, अब मैं जनरलाइज़ करती हूँ, अगर 1 + n लेती हूँ तो क्या मेरे पास ये वाली टर्म बनती है, ये 2 का नहीं बनेगी। अगर मैं इसको n ले लूँ तब बन जाएगा, देखिए 2 नहीं, लेकिन 2 × 3 करके 6 बन रहा है, दैट इज़ बाय 2 दैट इज़ 3। अब यहाँ पे मैं देखिए a2 के लिए लेती हूँ, a3 के लिए लेती हूँ, a4 के लिए लेती हूँ, ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करती हूँ आई एम गेटिंग 6 10। अब a5 के लिए देख लेते हैं कितनी आती है, 15। तो यहाँ पे देख लेते हैं a5 कितना आ जाता है, a4 + 5 = 15। तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो है मेरे पास आ जाएगा n × n + 1/2। ठीक है, so this is the all about the recurrence relation. Okay, thank you.